जब रूस यूक्रेन विवाद प्रारंभ हुआ था तो अमेरिका ने रूस पर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाते हुए सोचा था कि अब संसार हमारी मुट्ठी में है, परंतु वह एक महत्वपूर्ण बात तो भूल ही गया। प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे अब रूसी तेल के पश्चात अब रूसी कोयले पर भी भारत धावा बोलने जा रहा है और कैसे यूरोप को होने वाले हानि से भारत को भयंकर लाभ मिलेगा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, रूस यूक्रेन विवाद के पश्चात रूस के अधिकतर संसाधनों के क्रय विक्रय पर मानो ग्रहण सा लग गया। परंतु आपदा में अवसर निकालना केवल भारत ने ही नहीं सीखा, रूस ने भी अपनी अनोखी नीति तैयार की है जिससे उसे बेजोड़ लाभ मिल रहा है। वो कैसे? लाइव मिंट के रिपोर्ट के अनुसार रूसी कोयले को अब भारत को एक्सपोर्ट करने की तैयारियां जोरों शोरों पे है, क्योंकि इसके खरीदार पिछले कुछ माह में काफी तेजी से बढ़े हैं। रिपोर्ट के अंश अनुसार जहां यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकल्पों की ओर देखता है, वहीं रूस ने भारत को अपनी सेल्स बढ़ा दी है, जो प्रारंभ में उतना महत्वपूर्ण मार्केट कोयले के परिप्रेक्ष्य में नहीं था। तुर्की अब भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इस क्षेत्र में। मतलब स्पष्ट है, जो कोयला पहले मूल रूप से यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में जाता था, वो अब एक मुश्त रूप से अमेरिका की कृपा से भारत को पहुंचेगा, क्योंकि जितना ज्यादा सैंक्शन लगेगा उतना अधिक भारत को लाभ होगा। दूसरे शब्दों में पैसा ही पैसा होगा। परंतु आपको क्या प्रतीत होता है, ऐसा पहली बार हुआ है क्या? इससे पूर्व भारत ने ऐसा कोई पैंतरा रूस के साथ नहीं चलाया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर मॉस्को के अनुसार वर्तमान कालखंड यानी फरवरी से अब तक केवल तेल के निर्यात से रूस को 93 बिलियन यूरो की रिकॉर्ड कमाई हुई, जिसमें 97 बिलियन डॉलर की कमाई यानी लगभग 2/3 कमाई केवल तेल के निर्यात से सामने आई है। परंतु प्रश्न तो अब भी उठता है कि ये तेल खरीद कौन रहा है? अमेरिका के भय से अधिकतम विकसित देशों ने रूस से क्रय विक्रय यानी किसी भी प्रकार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है। परंतु दिवालियेपन के भय से अधिकतम यूरोपीय देश महंगे दाम पर भी रूसी तेल खरीदने को तैयार है, और जर्मनी जैसे देश तो चाहकर भी प्रतिबंध लगाने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में आगमन होता है भारत और चीन जैसे देशों का, जिन्हें रूस ने भर भर कर डिस्काउंट प्रदान किए, और इन देशों ने तो मौके पर ताबड़तोड़ छक्के मारते हुए अमेरिका के कोप भाजन को ठेंगे पर रखकर पहले से कहीं अधिक मात्रा में रूसी तेल को खरीदना प्रारंभ किया। और अभी तो हमने रूसी तेल के रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस पर चर्चा भी प्रारंभ नहीं की है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में रूस ने INSTC कॉरिडोर के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग से सीधे मुंबई तक ईरान के रास्ते से सामान पहुंचाने में सफलता पाई है। तो इसमें विशेष क्या है? एक ऐसा ट्रेड कॉरिडोर है जिसके माध्यम से अब भारत को रूस तक सामान पहुंचाने में ज्यादा आसानी रहेगी। इससे न केवल सुएज कैनाल के पुराने मार्ग पर निर्भरता खत्म होगी, अपितु चीन को भी ठेंगा दिखाने में सफलता प्राप्त होगी। तो बताइए मित्रों, हुआ ना लाभ का प्रस्ताव?